जिसने भी जितनी जिंदगी जी है, एक बार दोबारा से जीने का मौका मिल जाएगा तो अब तक जो किया है क्या इससे बेहतर करना चाहिए? इधर वाले भी यमराज का इन्विटेशन तो आता नहीं, अचानक से प्रकट हो। सोच लीजिए कि आज वह आखिरी दिन है और आज ही वह पहला दिन है जहां मैं जिंदगी के लिए आगे 3 साल, आगे 5 साल चैलेंज करके वह चीजें प्राप्त करूंगा जो मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए जरूरी। आज वह आखिरी दिन है और आज ही वह पहला दिन। करिए 5 साल हो सकता है दुनिया के अनुमान फेल करे जा सकते हैं, दुनिया के औसत के नियम तोड़े जा सकते हैं, अपने पर आओ तो यह अपने पर आना 1 मिनट के लिए नहीं, 5 साल, और यह सबके बस का। मैं तो केवल ये कभी कभी सोचा करता हूं कि हमारे इतने सारे लोग हैं, बहनें भी आती हैं, बेटियां भी आती हैं मीटिंग में, लीडर्स, मैंने ये अचीव किया, मैंने ये पाया, मैंने ये तकलीफ उठाई, मैंने ये संघर्ष में काम किया। हमारी बहनों को, बेटियों को कभी ये बात बोलते देखते? लेकिन अगर ये अपने पर आ जाए और घर में आंगन में होकर किसी भी हत्ते कट्टे आदमी की, भले वो बाबरपुर में रहता, उसका जीना हराम हो सकता है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, आप लोग याद करिए कि इसी देश की महारानी लक्ष्मीबाई थी। घर से निकलना जरूरी हुआ तो निकले, युद्ध के लिए घोड़े में बैठना जरूरी हुआ तो बैठी, बेटे को बीच में लाद कर तलवार हाथ में सामने उठाना पड़ा तो उठाया। तो वह इसी देश की महिला थी। आप लोग भी कर सकते। भाइयों से बात करना चाहूं, कोई एक अम्मा ने भगत सिंह पैदा किया था, भगत सिंह के पैदा होने का प्रोसेस अलग है क्या? हेलो, वही तो है जिससे हम सब आए हैं। चंद्रशेखर आजाद के पैदा होने का प्रोसीजर कोई अलग है क्या? और वो तो उन्नाव के ही थे, कमल साहब। चंद्रशेखर आजाद ने कभी क्रॉस लाइनिंग नहीं करी। वो लोग वो करते थे जो उनका समूह तय करता था। मैंने पूरे जीवन में कभी क्रॉस लाइनिंग जैसे या वह काम कभी नहीं करे जिनका आरोप कमल पर लगा। इसीलिए मैंने कहा कि आज आखिरी दिन भी हो सकता है और अब शुरुआत का पहला दिन फिर से हो। सोचो एक बार, वीर अब्दुल हमीद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और यह देश जिसकी संस्कृति, भगत सिंह के साथ जिस लड़की की सगाई हुई थी, केवल सगाई हुई थी, केवल सगाई हुई थी, और भगत सिंह को फांसी हो गई, वह लड़की आजीवन अविवाहित रही। अब ये कल्चर सोच सकते हो? हिंदुस्तान की धरती के अलावा पूरी दुनिया में किसी भी देश में इतना मजबूत कल्चर पाया ही नहीं जाता। और फिर हम सफलता के औसत में किसी से पीछे कैसे रह सकते हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग का सक्सेस रेट 2%, इसी साल तो इसको 5% करो। आने वाले 10 सालों में एक नियम बन जाए कि अगर आप यूनिमैक्स में जुड़े हैं तो 100% सफल होगी। ये है लाइफ विल चेंज फॉर यू इफ यू चेंज। हम खुद को बदलने से डरते हैं। आज भी मैं बाहर आया हूं तो कितने लोग जेब से टाई निकाल कर टाई बांध रहे थे। नहीं होगा। एक चीज आज की इस वीडियो रिकॉर्डिंग में है, जिसको चाहिए सलमान खान से पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्डिंग का पेमेंट करके ले लेना और रोज सुनना।
2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग हो, एडिट करके थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन सिर्फ आज की बातचीत अगर आप लगातार 3 साल सुन सकते हैं, आप एक नए सफल आदमी, आप एक महान समाज के लिए आदर्श और मार्गदर्शक बनकर खड़े हो सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट, लर्न हाउ टू हैंडल डिफिकल्टीज। हाँ, तकलीफें सबकी जिंदगी में आती, कोई नहीं है जिसकी जिंदगी में तकलीफ आई ना हो, लेकिन एक आदमी तकलीफ में नमस्ते कर देता है, छुट्टी ले लेता है, हार जाता है। दूसरा आदमी उसी डिफिकल्टीज में कोई रास्ता निकालता है। छोटी से छोटी डिफिकल्टी, बड़ी से बड़ी डिफिकल्टी। आपके साथ कोई बिजनेस प्लान में जुड़ता नहीं है तो रास्ता निकलेगा। एक छोटी कठिनाई आई है, कोई आपको सुनने को तैयार नहीं है, एक डिफिकल्टी आई, आप उस पर रास्ता निकालो, सीनियर के साथ बैठो, बुक्स पढ़ो, वीडियो देखो। आपने 100 लोगों से बात करी लेकिन फिर भी कोई आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं। ये छोटी छोटी तकलीफ है। आज आपका सेमिनार है, घर में भैंस बीमार हो सकती। आज आपका सेमिनार है, हो सकता है टाइम से सुबह घर में खाना ना बनाओ। आज आपका सेमिनार है, हो सकता है आपकी खुद की तबीयत खराब हो सकती है। आज आपका सेमिनार है, हो सकता है कोई मौत भी हो सकती है। कैसे रास्ता निकालोगे? किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कठिनाई में अगर हमने रास्ता निकाला है, रास्ते होते हैं, हमें उनको ढूंढना पड़ता है। किसी भी परिस्थिति में अपनी सही दिशा में लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए अगर आपके पास कारण है, आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी भी परिस्थिति में डिफिकल्टीज आएंगी, कहते हैं अपॉर्चुनिटी मीट्स डिफिकल्टी इज इक्वल टू सक्सेस। लिख सकते, नोट कर सकते। जब भी आपके पास आया अवसर और उस अवसर को लेकर आप कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए आगे बढ़ेंगे, सफलता आपका इंतजार है। तरह तरह की डिफिकल्टीज आएंगी और उसके लिए आपके पास पर्याप्त ज्ञान, उसमें से रास्ता निकालने का तरीका दे दे। किसी आपको आई तकलीफ और उसमें निकाला गया रास्ता आपको मार्गदर्शन तो दे सकता, लेकिन उस समय क्या करना है वो हमको ही करना। तकलीफ में कोई भी तकलीफ आती है, आपको एक कदम आगे बढ़ाकर जाती है, मानसिक रूप से आपको थोड़ा ऊपर उठाकर जाती है, आपकी काबिलियत बढ़ाकर जाती है। जीवन में वो तकलीफ दोबारा आएगी, आप उसको पहले से हल करोगे। कोई नई तकलीफ आई तो उसका नया समाधान ढूंढेंगे। लेकिन डिफिकल्टीज से भागना नहीं है, लेकिन डिफिकल्टीज से हारना नहीं है, उसको हैंडल करना। उस दिन क्या करूं, एक खराब दिन आ सकता है। जिस तरीके से सूरज उगा है तो डूबेगा जरूर, जिस तरीके से सर्दी आई है तो जाएगी जरूर, गर्मी आई है तो जाएगी जरूर, बारिश आई है तो जाएगी जरूर। दुनिया की कोई डिफिकल्टी अगर आई है तो आपके घर में रहने नहीं आई है, उसका जाना तय। डिफिकल्टी और केवल हमारी आपकी काबिलियत उसको हैंडल कर सकती है, और उसको हैंडल करना ही जीवन में आगे बढ़ना कहा जाए। नेक्स्ट, स्पिरिचुअलिटी ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये कैसे होता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग जुड़ने का काम
काम, टोपी पहनाने का काम, एक दूसरे को धक्का मुक्की का काम, इसमें स्पिरिचुअलिटी कहां से आई? स्पिरिचुअलिटी माने तो अध्यात्म होता है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग दुनिया में सर्वमान्य एक ट्रू बिजनेस है और उसकी अपनी आध्यात्मिकता भी है, जिसको मैंने पिछले 6 पाठों में नियम कानून के रूप में पढ़ाया है और उसका अक्षरशः पालन अमेज़न की आध्यात्मिकता के श्रेणी में आता है। स्पिरिचुअलिटी आप मल्टी लेवल मार्केटिंग, सुबह उठे तो अपनी कंपनी को सलाह, प्रोडक्ट की बात किया तो दिल से किया जैसे भगवान का नाम लेते हैं, बिजनेस प्लान की बात किया तो उस तरीके से उच्चारण किया जैसे कोई गीता भागवत का पाठ करता है। उतने काबिल बन गए, सामने सुनने वालों को लगे कि यह कोई देवदूत आ गया है और इस देवदूत का हाथ पकड़कर मेरी जिंदगी में भी आगे बढ़ सकता हूं। दैट इज स्पिरिचुअलिटी है। फिर सारे बिजनेस, सारे नियम कानून को इस तरीके मानना जैसे कि यह इनसे ज्यादा पवित्र काम, इनसे ज्यादा पवित्र नियम इस दुनिया में दूसरे नहीं बने आपके लिए। स्पिरिचुअल लिसन ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, अटेंड ऑल सेमिनार, या बिल्कुल उसी तरीके पालन किया जाना चाहिए जैसे किसी नवरात्रि में 9 दिन अलग अलग 9 देवियों की पूजा होती है। उस लेवल के माइंडसेट और मानसिकता से नीचे की सोच पर काम नहीं बनने वाला। किताबें पढ़ना है तो पढ़ना है, बुक पढ़नी है तो पढ़नी है, वीडियो देखने हैं तो देखने हैं, टेप सुनने हैं तो सुनने हैं, सेमिनार्स में आना है तो आना है। इस टॉप क्लास की स्पिरिचुअलिटी और कोई इसमें टांग रहा है तो टांग तोड़ दो, उससे रिश्ता दो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हम मर सकते हैं अपने कमिटमेंट के लिए, आखिरी सांस तक एक एक अक्षर सा पालन करने के लिए हम कमिटेड हैं, हम एकदम समर्पित हैं। घर में अभ्यास करो, नेक्स्ट प्रैक्टिस एट होम। एलोवेरा का आपको प्रोडक्ट का ज्ञान चाहिए, घर में अपनी किताब 10 बार पढ़ो। जब आप घर से बाहर निकले तो दुनिया आपके लिए एक स्टेज का काम करती है और स्टेज में परफॉर्मेंस होती है, प्रैक्टिस नहीं होती। जब आप अपने घर से बाहर निकले हैं आपको अपने प्रोडक्ट के मास्टर नहीं हेड मास्टर होने चाहिए। जब आप घर से निकलते हैं आपको अपने बिजनेस प्लान का मास्टर नहीं हेड मास्टर होना चाहिए। जब आप घर से निकलते हो आपको अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का हेड मास्टर होना चाहिए, किसी भी सवाल का जवाब देने का हेड मास्टर होना चाहिए। अब उसकी प्रैक्टिस घर में करो, उसकी प्रैक्टिस शीशे के सामने खड़े होकर करो। मैं शीशे के सामने खड़े होकर उंगली उठाकर बोलता था, अगर तुम निगेटिव हो भले मेरे सगे चाचा हो, रिश्ता तोड़ दूंगा। अपने आप को सामने में देखता था और वो कॉन्फिडेंस दिखता था कि ये रिश्ता तोड़ा जाएगा। शीशे के सामने टाई ठीक करो, ड्रेस ठीक करो और 2 मिनट का इंट्रोडक्शन अपना करके देखो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी अपनी कमी नजर आएगी, उसको ठीक करने का वही दिख जाता है कि इस चीज को ठीक करो। प्रैक्टिस घर में करो, दुनिया और स्टेज परफॉर्मेंस देखती है और उसी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पुरस्कार। मैंने अपने बहुत करीबी से एक दिन इसी बात पर कह दिया कि अगले एजुकेशन सेशन में 2015-16 में 1 महीने बाहर से किसी को बुलाएंगे, 1 महीने मैं मीटिंग करूंगा और मुझे 50,000 भी दे दोगे तो मैं खुश रहूंगा। और उनका रिएक्शन था कि लाल सिंह ने बहुत ज्यादा मांग लिया। मैं केवल इतना कह सकता हूं, मुझे डाउट है उनकी जेब में पैसे कम थे। मुझे डाउट है उनकी जेब में पैसे कम थे, नहीं तो आज की
खींचा। आखिरी सुन के बहुत खुश हो जाते कई लोग, आप जान बची। बड़ी देर से आदमी ने सिर खा दिया, चिक चिक करता है। What is that? Teach our good things to your kids. What is MLM? से यहाँ तक आज जो पूरा टॉपिक चला है, यह एक मीटिंग और एक ट्रेनिंग सेशन में दुनिया का कोई स्पीकर आज तक पढ़ा नहीं सका। जितना बड़ा सेशन फ्रॉम बिगिनिंग टू टॉप क्लास एंडिंग तक मैंने किया। टीच ऑल गुड थिंग्स टू योर किड। छोटी छोटी कोई निगेटिव बात आई तो प्लीज उसे ऊपर भेजो, मैनेजमेंट को भेजो, सीनियर को भेजो। कोई अच्छी बात है सबको बताओ, लेकिन इस तरीके की मीटिंग को हैंडल करना, इस तरीके हाल में अपने सामने सबको वह बताना जिससे उनको जीवन में सीख मिले, वह बोलना जिससे उनको काम करने की प्रेरणा मिले, वह मिले जिसको भी लग सके कि आज अगर मैं आया हूं 3 साल में लॉन्चिंग करूंगा, इस क्लास का स्पीकर आपको ही बना। और मेरे पास टाइम कितना है? कोई घड़ी देख रहा है, कोई दिन देख रहा है। सितंबर 2015। कितना टाइम है मेरे पास? सितंबर 2015। उसके पहले तक कम से कम इस लेवल के 5 लोग तैयार होने चाहिए जो इस स्टेज पर खड़े होकर इस तरीके आने वाले हिंदुस्तान के बेरोजगार लोगों को ट्रेनिंग करें। कम से कम 5। इससे कम पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। 5 तैयार होने लगे। टीम को किसी भी परिस्थितियों में एक उम्मीद जगनी चाहिए सीनियर से। किसी भी परिस्थिति में उनको लगना चाहिए मैं इस सीनियर के साथ जुड़ा हूं, मैं तो फेल हो ही नहीं सकता। वो आखिरी था। आखिर में मुझे केवल 2-3 बातें करनी है। एक है हुआ है, किस लिए आए हम इस साल में? अच्छा खासा संडे का दिन था, अपने बच्चों को चिड़ियाघर दिखाते। अच्छा खासा संडे का दिन था, कूलर के सामने अपने दिन में आराम करते। किस लिए आए थे इस काम में? सवाल छोड़ना, मुझे जवाब नहीं चाहिए। कोई साल में आया होगा हद से मुझे कोई नई दिशा मिलेगी, नया रोजगार मिल जाएगा। कोई साल में आया होगा कि इतने सारे मैंने प्रयास कर लिए, सफल नहीं हुआ, शायद आज कोई रास्ता मिल जाए। और वह कारण जो आज आपको इस हाल में लाया है, वह कारण तब तक आपका मजबूत कारण होना चाहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाए। दूसरा है मेरा कहना, पहला हुआ ही अगर आपने लिख लिया हो तो दूसरा लिख लीजिए, व्हाई नॉट। मैं कहता हूं क्यों नहीं। कोई एक आदमी 3 साल 5 साल 10 साल में इसी व्यवसाय को शुरू करके 0 से हीरो बन सकता है, आप क्यों नहीं? कोई भी एक आदमी इस व्यवसाय के नियम का पालन करके वह इस जीवन में सफल होता है, आप क्यों नहीं? तीसरा है व्हाई नॉट नाउ। आज क्यों नहीं? मैंने पहले बताया, अगर जिंदगी जीने का दोबारा मौका मिले तो हम में से कोई भी भाई बहन उस जिंदगी को और बेहतर जीना चाहेंगे। जो अचीवमेंट मिले, अगर दोबारा मौका मिले, हम और ज्यादा अचीव करना चाहेंगे। और आज वो आखिरी दिन को तिलांजलि दे दीजिए, नई जिंदगी का पहला दिन शुरू करिए। व्हाई नॉट नाउ। और एक आखिरी
Why not you? Why not you? Why not you? Why not बालकनी वाला? आप क्यों नहीं कर सकते? दो मिनट का सेशन खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि सब लोग आंख बंद कर लीजिए। सभी लोग आंख बंद करके यह सोचिए, आज से नई जिंदगी, मैं बोल रहा हूं केवल आप लोग उसको सुनेंगे और अपनी सोच पैदा करेंगे। आज से आपने पुरानी जिंदगी त्याग दी है, आज से आपको नई जिंदगी का मौका मिला है। आपने कंपनी के बिजनेस प्लान के यूनिमैक से सारे मैनुअल, बिजनेस मैनुअल, नियम कानून पालन करने का कमिटमेंट अपने से लिया है। धीरे धीरे समय गुजरता है, आपकी लिस्ट में छोटे छोटे पुरस्कार आपको मिलने लगे हैं। साल, 2 साल, 3 साल गुजरते हुए आपकी जिंदगी में लाइफ स्टाइल बदली है। आप अपनी मनपसंद कार से चल रहे हैं। आपका परिवार उस खुशियों को महसूस कर सकता है। आप अपने नए बड़े घर में रह रहे हैं। आपको लगा कि इस बिजनेस में 3 साल में जो कहा गया वह इस कंपनी में सक्सेस का रेट है, वह आपको भी मिला, सबके लिए बताया गया तो मिला। और अभी बाकी है वह दिन जब मर्चेंट चैम्बर हॉल में बैठे हुए इतने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। आज आप इस स्टेज पर आने वाले हैं और इस मर्चेंट चैम्बर हॉल की स्टेज में आकर आप अपनी सफलता की कहानी सुनाने वाले हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। समय लगेगा, आपकी कहानी बनेगी, आप अपनी सक्सेस की कहानी सुनाएंगे भी। मैं राम सिंह गरीब घर में पैदा होकर मैंने ये सफलताएं हासिल करी है। मुझे 14 साल में मिली है, मैं आपको 3 साल के कमिटमेंट में दिला सकता हूं। आज आप सब यहाँ आए, आप सबको मैंने अपनी बात बताई। इसमें से ईश्वर करे आप सबने कानों से सुना हो, दिमाग से होते हुए दिल तक पहुंची हो। ईश्वर करे आप सब अपने अपने टारगेट पूरे करें, अपने समय पर सफल हो। आप सबको आई लव यू, थैंक यू।